हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है 1775 से 1858 के बीच में जितने भी विद्रोह हुए, आदिवासी, किसान, मजदूर, जितनों भी आंदोलन हुए, आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और ये जो आंदोलन है ये जीके जीएस के पार्ट में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पागलपंथी विद्रोह। क्या है पागलपंथी विद्रोह? इसके जो संस्थापक थे, इसको जो स्टार्ट किया था वो करम शाह ने किया था, परंतु करम शाह की मृत्यु के बाद इसको फिर टीपू मीर ने आगे चलाया इस विद्रोह को। कई बार एग्जाम में टीपू मीर की जगह टीपू भी लिखा आ जाता है तो भी गलत नहीं होगा। तो करम शाह का पुत्र था टीपू मीर, ठीक है। इसको आगे इसने चलाया। कहाँ हुआ था ये विद्रोह? ये विद्रोह हुआ था बंगाल में 1813 से 1831 के बीच में हुआ था। और ये एक अर्ध धार्मिक, ठीक है, अर्ध धार्मिक संप्रदाय का विद्रोह था। ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय मतलब धार्मिक उसके लिए अर्ध धार्मिक संप्रदाय का विद्रोह था, जो कि बंगाल में जमींदारों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध ये विद्रोह लड़ा गया। सेकंड है हमारा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासियों के द्वारा किया गया विद्रोह, ये सन्यासी विद्रोह था, बंगाल में हुआ ये भी। और 1770 में हुआ। देखो 1770 में बंगाल में एक अकाल भी पड़ा था जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और लास्ट ईयर का जो सीटेट का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया था कि बंगाल में अकाल कब पड़ा और उस अकाल के दौरान कितने लोग मारे गए। तो 1717 में जो अकाल पड़ा था उसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और ये जो विद्रोह था ये तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ लड़ा गया था। अब इस जो विद्रोह है, ये सन्यासी विद्रोह है, ये हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो उपन्यास हैं आनंद मठ, उसमें इस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। थर्ड है फैरजी आंदोलन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार रीडिंग ले लेते हैं, कभी कभार हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फैरजी आंदोलन जिसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद मोहसिन। बंगाल में था ये भी और 1820 से 1838 के बीच लड़ा गया। और ये आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर मुस्लिम सत्ता स्थापित करना था, मतलब अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना और बंगाल में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने के लिए लड़ा गया। इसका जो नारा था इस आंदोलन का वो था समस्त भूमि का मालिक खुदा है। समस्त जो भूमि है, जितनी भी भूमि है या जमीन है, उसका मालिक खुदा को माना गया है। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह के जो संस्थापक थे, जो लीडर थे, जिन्होंने इनका नेतृत्व किया, वो थे चक्र बिश्नोई। मध्य भारत में ये आंदोलन चला 1832 से 1856 के बीच में। और मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया, कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था कि मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन, जिसको मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। चाहे तो एग्जाम में यह आए बहावी आंदोलन क्या था या मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन क्या था। किसने नेतृत्व किया इसका? तो अब्दुल वहाब ने इसका नेतृत्व किया। मध्य भारत में इसको चलाया गया 1820 से 1870 के बीच में ये चला। मुस्लिम समाज के भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त कराना, ठीक है। मुस्लिम समाज में जो भी भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीके हैं उनसे मुक्त कराने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का तो बुद्धो भगत ने किया था। छोटा नागपुर के पास वाले एरिया में ये आंदोलन चला था। और 1829 से 48 के बीच में ये आंदोलन चला था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण, ब्रिटिश सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विद्रोह के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। 7th है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, इसका जो नेतृत्व किया वो भगत जवाहरमल ने किया। पश्चिमी पंजाब का जो एरिया है वहां पर यह आंदोलन चला और 1860-70 के बीच में चला। सिख पंथ में अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए इसको चलाया गया, कि सिख जो धर्म है, सिख जो पंथ है, उसमें बहुत सारे अंधविश्वास थे, बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए चलाया गया।
बाबा रामधारी सिंह द्वारा ही नामधारी आंदोलन भी चलाया गया। देखो नामधारी आंदोलन किसने चलाया, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो बाबा रामधारी द्वारा ही नामधारी आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। इसको सिद्धू और कानू के द्वारा ये जो इसका नेतृत्व किया गया था, भोगलपुर में ये चलाया गया था और 1855-56 में चला था। भूमि कर अधिकारों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जिसको सरदारी लड़ाई भी बोला जाता है। बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया और बिरसा मुंडा को उल्गू लान भी कहा जाता था। 1893 से 1900 के बीच में ये विद्रोह चला और ये पारंपरिक भूमि व्यवस्था कुंटी कुड़ी या मुडारी की जमींदारी व्यक्तिगत भूस्वामी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इसको चलाया गया था। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। इसको तीर्थ सिंह ने इसका नेतृत्व किया और मेघालय में जो गारो और जयंतियां जो पहाड़ियां हैं उनमें इसको चलाया गया था। 1828 से 1833 के बीच में सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध इस आंदोलन को चलाया गया। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सांथाल, मुंडा, रंपा, ये विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सिद्धू कानू के द्वारा कौन सा विद्रोह चलाया गया या संथाल विद्रोह किसने किया, या ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से किस विद्रोह का संबंध अल्लूरी सीताराम राजू से है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में चलाया गया था। 1880 में साहूकार के शोषण और वन कानूनों के खिलाफ इसको चलाया गया था। और हमारा लास्ट है नील विद्रोह। भारतीय कृषक मजदूर का प्रथम आम विद्रोह था कि किसान जो थे, किसान वर्ग ने प्रथम विद्रोह कौन सा किया था, नील विद्रोह। ये इसका जो नेतृत्व था वे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन दोनों ने मिलकर किया था। बंगाल में चलाया गया था 1859 और 60 में भी नील बागानों के खिलाफ इसको चलाया गया था। तो ये नील विद्रोह था। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है, ये जो आंदोलन है जो कि जनजातियों और किसानों के द्वारा किए गए, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।